नमस्कार। कहते हैं कि जो आया है सो जाएगा, जीवन क्षणिक है, ऐसा बुद्ध ने भी माना है। जो बच्चा है कल युवा होगा, परसों वृद्ध होगा और एक दिन संसार को छोड़ जाएगा। फिर भी ऐसा देखा जा रहा है या देखा जाता रहा है कि जो युवा हैं या जो बच्चे हैं वो वृद्धों को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं दिखते। उनके अंदर एक नकारात्मक भावना होती है, हीन भावना से, एक कमज़ोर दया भाव से वो वृद्धों को देखते हैं। लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि कल को वो भी वृद्ध होंगे और शायद उन्हें भी ऐसी ही घटना और ऐसे ही व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ एक आईएएस एस्पिरेंट्स, एक फिलोसफर, एक समाज सेवी बीरेन जी हैं। मैं सर आपसे समझना चाहूँगा कि आप भी एक युवा हैं, कल बच्चे थे आज युवा हैं, और ऐसा देखा जा रहा है समाज में, खासकर शहरों में, कि वृद्धों को लेकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लोगों की सोच नहीं है, दृष्टिकोण बुरा है, या तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है या वृद्धाश्रम भेज दिया जा रहा है। आप इस जो समस्या है, बहुत बड़ी हमारी सामाजिक समस्या है, इसे कैसे देखते हैं? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहता हूँ कि आपने वहाँ पर नब्ज रखा जहाँ पर आमतौर से लोग बात नहीं करना चाहते हैं। सर देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अभी जो एक ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चल रहा है उसने हमारी मानसिकता और सोच को पूरी तरीके से बिखेर करके रख दिया है। हम इतने ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं। आप देखिए, एक समय था जब लोग परिवारों में मिल करके रहते थे, लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा उभर करके आया है, क्योंकि हम इंडिविजुअल को बहुत ही ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। और ये जो ग्लोबलाइजेशन की चमक है, इसके चलते हम लोग अंधे हो गए हैं। ये जो विकार मन में उत्पन्न हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो वृद्ध लोग हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, इस अंधेपन के चलते हम उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अभी मैं एक घटना बता रहा हूँ, शायद गोवा की है, कुछ समय न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई थी। हालांकि ये तो अक्सर होती रहती है, लेकिन वो किसी एक बड़े ऑफिसर का ऐसा काम था कि उसके पिताजी को चश्मा बनवाना था और उसकी वाइफ एक तरफ ये बोल रही थी कि नहीं, गोवा के बीच में घूमने जाना है। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये दिखाया कि ऐसा है कि पिताजी का चश्मा तो बाद में बनवा लेंगे, पहले गोवा के बीच में घूम आते हैं, वरना आपका जो है ये गर्मी चली जाएगी। तो ये जो सोच है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम युवा जो वृद्ध हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं। हालांकि सरकार भी कई सारी जैसे वृद्ध पेंशन चला रही है, उनके लिए ओल्ड एज आश्रम है, लेकिन वो आश्रम जो दिल में जगह दी जाती है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं। बहुत बड़ी बात आपने कही, और मुझे भी एक भीष्म सहनी की कहानी याद आ रही है, चीफ की दावत। उस कहानी में उन्होंने यही बताया है कि जो उनके बॉस हैं, ऑफिसर हैं, घर आने पे एक बूढ़ी माँ के साथ जो घर का व्यक्ति है वो कैसा बर्ताव करता है, ढकने की कोशिश करता है, छिपाने की कोशिश करता है अपनी ही माँ को। सर, एक जो सवाल है, समसामयिक सवाल उभरता है कि उम्र के साथ लोगों के मन में यह बात गढ़ जाती है कहीं ना कहीं कि शायद जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं, इनकी अब आर्थिक वैल्यू कम हो गई है, इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है। शायद क्या आप मानते हैं कि ये जो भाव है या मन स्थिति लोगों की बनती जा रही है जो गलत है, कि क्या एक ये सबसे बड़ा कारण है या इसके पीछे कुछ और आप देखते हैं? नहीं, देखिए, मॉनेटरी वैल्यू तो बिल्कुल बड़ा कारण है ही, क्योंकि आज के समय आप देख रहे हैं कि हर चीज़ पैसे के लेंस से ही देखी जा रही है। आपके अगर पास मनी नहीं है तो फिर आप में आपका ना तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, ना ही कुछ है। हम एक समय तक ग्रैंड पेरेंट्स को कैश काउ की तरह देखते हैं, और मैं आपको अभी भी बताया दे रहा हूँ कि जो ग्रैंड पेरेंट्स पेंशन पा रहे हैं या फिर इस तरीके का जो उनके पास फाइनेंशियल अगर वो स्ट्रांग है, तो आप अभी देखेंगे वो मधुमक्खी की तरह उनके जो पोता और बच्चे हैं वो उनकी तरफ मंडराते रहते हैं। तो फाइनेंस एक फैक्टर है इस चीज़ के पीछे।
ये बड़ी बात है, फाइनेंस फैक्टर है। और कहीं ना कहीं यदि इनकम सोर्स है माता पिता, खासकर वृद्ध माता पिता का, तो शायद ज़्यादातर परिवारों में देखा गया है कि बच्चे भी वैल्यू करते हैं, लेकिन यदि उनका इनकम सोर्स नहीं है, वृद्ध हो गए या समर्थ हो गए, तो शायद उन्हें एक वस्तु समझा जाता है। सर ने बड़ी स्थिति बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि वस्तु न समझा जाए, इंसान समझा जाए। और शायद वो घर का एक बहुत बड़ा एसेट है, एसेट का ध्यान रखा जाना चाहिए। कल हम भी वृद्ध होंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और यदि हमने किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो हमारे साथ भी कल बुरा हो सकता है। यदि नहीं भी हो, लेकिन हम जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है उसका हम ख्याल रखें। सर, आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम इंडिविजुअल रूप से, सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से जो परिवार के सबसे बड़े एसेट होते हैं, यदि देखा जाए तो उनकी जो वृद्धावस्था में भले ही वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाए, लेकिन एक घर के सदस्य होने के नाते जो एक सदस्य की खुशी है, उनका जो वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव से जो उनकी बौद्धिक क्षमता है, उससे हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, या हम अपनी समस्याएं को इन फ्यूचर में पहले से अनुमानित करके उसको हम दूर कर सकते हैं। तो किस तरह से, आखिरी सवाल है कि किस तरह से समाज में या परिवार में जो वृद्ध लोग हैं उनके साथ संतुलन स्थापित किया जाए? आखिर वो चंद बातें क्या होनी चाहिए, वो क्या नियम पालन होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक चंद बातों की बात है तो मैं तो यही कहूँगा, आप जैसे कवि भी हैं, लिखते चले आए हैं, तो एक इंग्लिश में ही एक काफ़ी फेमस पोएट है, मैं नाम तो उनका भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि मर्सी कैन नॉट बी जनरेटेड थ्रू फोर्स। आप दया किसी भी इंसान के अंदर शक्ति का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते हैं, ये एक इंटरनल चीज़ है, और आपकी इमोशंस जैसे बनेंगे तभी ये पैदा होगा। तो इस इमोशंस को जनरेट करने के लिए हमें, मुझे लगता है कि एक सोसाइटी में एक चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो इस पैसे की चमक में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं उससे निजात पाएँ। क्योंकि जब तक पैसा सेंटर पे रहेगा तब तक इमोशंस हमेशा घटते चले जाएंगे, और एक प्लास्टिक के फूल की तरह हमारा जीवन रहेगा। वो देखने में तो खूबसूरत होगा, लेकिन उसमें खुशबू बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो यही है कि हम एक सोसाइटी का इस तरीके से निर्माण करें, खास करके जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो इन बातों को समझें और वो सोसाइटी को इस तरीके का मैसेज दें जिसके चलते हम एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सके। तभी मुझे लगता है कि वो जो हमारे अंग्रेजी वाले कवि थे कि मर्सी कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय फोर्स, शायद हम उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल बड़ी बात है। आखिरी बात में मैं यही कहना चाहूँगा, सर की बात को ही कंक्लूड करते हुए, कि कागज़ का फूल मत बनाइए, खुद मत बनिए। खुशबू कागज़ के फूलों से कभी नहीं आती। एक परिवार है वो गुलदस्ता बने, उसमें गेंदा, गुलाब, चमेली, बेली सबके फूल हों, सबका रिस्पेक्ट हो, उनका भी रिस्पेक्ट हो, ये ध्यान रखते हुए कि जीवन क्षणिक है। हम भौतिकतावादी संसार में फंसकर, दिखावे की संसार में फंसकर न जिए। उस जो सबसे खूबसूरत जो समय होता है वृद्धजनों का, उन्हें भी जीने दें। बच्चों की तरह उन्हें भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।